सुतारे हो गई है के बिटिया की लंबाई। धर्मेंद्र मामा जी की तरफ से 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान हुआ। कलश वाली कन्याओं को 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। याद रखना दादाओ, जैसे ही मैया ने विचार किया हमारी लड़की शादी की योग्य हो गई है, अब तो मुझे शादी करनी है। क्योंकि देखो माताओं पिताओं भैयाओ ध्यान रखना, घर में अगर जवान लड़की है बहन बेटी है तो सबसे पहले शादी की चर्चा, उसके बाद में जो अन्य कार्य किए जाएं। क्योंकि माँ बाप की जो इज्जत होती है वो संतान से बढ़ती है और संतान से ही घटती है। महाराज भीष्म को पास में बुलाया, जवाब दिया है महाराज तुम तो राजकाज में लगे रहते हो, तुम्हें पता भी है कि घर में जवान लड़की है उसकी शादी भी करनी है। महाराज भीष्म बोले आप चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं और शादी की चर्चा आज ही कचहरी में करेंगे जाकर के। महाराज भीष्म जैसे ही पहुंचे मंत्री से कहा बेटा आज सभा में कोई काम नहीं होगा, आज हमारी बेटी जो है ना रुक्मिणी उसके शादी की चर्चा होगी। आज सबको बोलने का हक है सभा में, किसी के अंदर सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, सुंदर विचार वाला हो, मुझे बताएगा, उसके साथ में अपनी बेटी की हम सगाई करेंगे। बबलू यादव नंगला धर्म के रहने वाले हैं, अंतिम विदाई के तौर पर रुक्मिणी की शादी की चर्चा होगी। और ये बहन जी की तरफ से लालू भैया जी की बहन जी हैं, बहन जी की तरफ से नोटों का हार अंतिम विदाई के तौर पर सम्मान हुआ है, बहन जी कर रही हैं। भगवान कन्हैया इन बहनों के चरणों की मिट्टी हमारे मस्तक पर चमक रही है। मैं तो आशीर्वाद इनसे लूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए चमकती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हाँ तुम्हारी बेटी कितने वर्ष की है? हमारी बेटी लगभग 19 वर्ष है। तो कम से कम 21 वर्ष का तो हाँ 20-21 का तो होना चाहिए लड़का। और 7-7 साल के 3 कर दे तो बाकू का होगा, शादी करेगी अब अगबायों ने 3 दिन को पालेगी, एक गुजर जाए तो एक गुजर नहीं करेंगे, एक के साथ में करेंगे। सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, सुंदर विचार वाला हो, हम उसके साथ में अपनी बेटी की हम सगाई करेंगे। महाराज कहिए वो कैसे वो रुकुम कैसा रहेगा? नहीं करूंगा उसके साथ। दुर्योधन कैसा रहेगा महाराज? अरविंद भैया इसी गांव के रहने वाले हैं, 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। किसका नाम बता रहे हो? दुर्योधन। दुर्योधन वो घमंडी, अपने भाइयों का सगा नहीं हुआ, हमारी बेटी का भला क्या होगा? तो जरासंध भी है। नहीं करूंगा, दंतवक्र है। बिल्कुल नहीं करूंगा उसके साथ। महाराज उसमें से एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज सुबह से संध्या होने के लिए जा रही है, आप बड़ी चिंता में नजर आ रहे हैं, हम तुम्हें बताता हूँ। महाराज कहिए। मेरी नजर में द्वारकाधीश कन्हैया का नाम आ रहा है। अरे तूने तो मेरी मौकी बात छीन ली। कैसा रहेगा? बहुत सुंदर, अभी खत लिख, अभी खत लिखो और भिजवा दे, बस फैसला हो गया। सवेरे से परेशान कर रहा है? कोई इधर बता रहा कोई इधर। अब ये लड़का मिला है, अरे बचपन में नारद ने भी बताया था, जैसे ही खत की बात चली तब तक महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र रुकुम जो था, रुकुम आ गया। जवाब दिया पिताजी। बोलो बेटा क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी की शादी की चर्चा हो रही है। चर्चा ही नहीं बल्कि फैसला हो गया। किसके साथ? वो द्वारकाधीश कन्हैया। कन्हैया? हाँ कन्हैया के साथ में? बहुत सुंदर। पिताजी हाँ। अगर उसके साथ छलिया के साथ में तुमने हमारी बहन का रिश्ता कर दिया तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। तो अभी चर्चा हो रही है, तुम्हारी नजर में कोई हमारे नजर में बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है पता? आओ सुन लो। सुने बबुला के पेनरे के रुकुम आज समझावे, सब राजन में शिष पाल रे नजरे हमारी आवे। महाराजा करी हम बाटे संग साथी, सब राजन में शिष पाल ऊंची है।
पिताजी नैना दुल्हन बन के जाए मेरे सालो दूल्हा बन जाए नैना दुल्हन बन के जाए मेरे सालो दूल्हा बन जाए सालो दूल्हा बन आवे दुल्हन बन के जाए सालो दूल्हा बन आवे जो इतने शब्द कहे महाराज भीष्म के आंखों से आंसू टपकने लगे। जवाब दिया बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पागल हो। तुम्हें पता नहीं है लाला, हमारी 2-4 बेटी होती तो अपने मर्जी के साथ में शादी कर देता, मुझे कोई फर्क नहीं था। तुझे पता नहीं है बेटा, तुझे पता नहीं है लाला। महाराज भीष्म बोले 2-4 लड़कियां नहीं है, कोई अपने साले के साथ शादी करेगा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है? महाराज भीष्मक रो करके बोले हैं, जवाब दिया है लाला अरे शब्द रो करके कहे अरे डुग्गू बेटा की तरफ से 51 मुद्राओं से सम्मान हुआ। सुपुत्र शरद रूप लालू यादव आरमपुर के रहने वाले हैं। नन्हा सा बालक हमारा सम्मान कर रहा है। भगवान से कामना करेंगे भगवान कन्हैया इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज भीष्म अपने रो करके इतने शब्द कहे हैं। रविंद्र यादव लंगला खलक के रहने वाले नोटों का हार प्रदान किया, सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। सही है। हुआ क्या, जिस समय महाराज भीष्म रोने लगे, रुकम ने जवाब दिया पिताजी अगर हमारे दरवाजे पर कन्हैया गया, माखन को चुराने वाला, गैयों को चराने वाला, अगर कन्हैया आ गया पिताजी हमसे बुरा कोई नहीं होगा।